हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालने के लिए एक क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन है हमारा 16, 24, 40 का HCF निकालें। तो दोस्तों हमें 16, 24 और 40 का HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए दोस्तों, HCF दो विधि से निकाल सकते हैं आप। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। तो आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना HCF सीखेंगे। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें HCF के फुल फॉर्म की, तो इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मॉस और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इसको आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों 16, 24, 40 का हमें HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारा दिया है 16, तो हम क्या करते हैं इन सभी नंबर को एक बार लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 16 है ना, तो इस 16 को क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख लिए। अब बराबर का चिन्ह आप डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर आपका अगला नंबर 24 है, तो उस 24 को भी लिख लीजिए यहाँ पे और फिर आप बराबर का चिन्ह डाल दीजिए। फिर अगला नंबर आपका 40 है, तो उस 40 को भी यहाँ पे लिख लीजिए और फिर आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह डाल देना है। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना है। तो ये 16 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 को तोड़ेंगे। देखिए किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो 16 का हम क्या करेंगे, साइड में यहाँ पे आते हैं, हम एलसीएम करके दिखाते हैं। ठीक है, 16 का क्या कर लेंगे, साइड में एलसीएम इस प्रकार से आप कर लीजिए। देखिए ये 2 से कटेगा तो हम इसमें लगा देते हैं 2 अट्ठे 16, मतलब आपको इसको तोड़ना है। आइए हम इसको तोड़ के दिखाते हैं। फिर ये आपका टूट जाएगा 2 चौकी 8, फिर लगा देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको क्या करना है, जो नंबर दिया है उसको तोड़ लेना है। तो 16 का हमने किया तो कितना आया, 1 2 3 4, 4 2 आया। तो इन 4 2 को क्या करेंगे हम यहाँ पे गुना के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 और फिर ये गुना 2। इस तरीके से हमने सभी को लिख लिया। अब फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अगला जो आपका 24 है उसको भी इसी प्रकार से आपको तोड़ लेना है। तो आइए हम इस 24 को भी आपको तोड़ के दिखा देते हैं। तो ये कट जाएगा आपका 12 बेर में दोस्तों। फिर उसके बाद ये आपका 2 छक्के 12 6 बेर में कट जाएगा। फिर ये आपका 2 तिहाई 6 3 बेर में कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 2 और 1 3 आया, तो हम उसको यहाँ पे गुना के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2 गुना 2 और फिर गुना क्या 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने 24 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आपका 40 है, तो इस 40 को भी साइड में क्या करेंगे आप, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। आइए हम इसको भी करके दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 0 कट जाएगा। फिर ये 2 दाही 20 10 बेर में आ जाएगा और फिर इसको करेंगे तो ये 2 पंचे 10 5 बेर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के 3 2 है और 1 5 है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना और 1 5 है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HCF। जो HCF आएगा हम आपको यहाँ पे लिख करके दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 16, 24 और 40 का जो कॉमन फैक्टर है आपको उसको ले लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो देख सकते हैं कॉमन फैक्टर जो है दोस्तों 16 में भी 2 है और 24 में भी 2 है और 40 में भी 2 है। तो ये तीनों आपका आ जाएगा 16, 24, 40 का कॉमन फैक्टर। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तीनों के पास है 2, तो ये तीनों का 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, 2 गुना का चिन्ह डाल देंगे। फिर आप इसमें फिर से देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तीनों के पास 2 है, तो यहाँ भी आपका कॉमन फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी लिख लेंगे इस तरीके से, इसका भी पेयर बना लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 2 गुना। ठीक है दोस्तों, फिर आप यहाँ देखिए 16 में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये तीनों भी आपका क्या तीनों के पास है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस 2 को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना में लिख लेंगे।
अब आप अगला कॉमन फैक्टर देखें तो आप इसके पास देखें 16 में 2 है लेकिन इसके पास 3 है और फिर 40 के पास 5 है, तो अलग अलग फैक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे अब हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन फैक्टर जो 3 2 है वही 3 2 को हम लिखेंगे। अब इसका क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि HCF आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 16 24 और 40 का जो HCF कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF करना सीख सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 12 24 और 64, तो हमें अब इसका HCF निकालना है। आइए अब हम इसको भी बिल्कुल उसी प्रकार से कर लेंगे। पहले आपका 12 लिखा है दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, फिर बराबर का चिन्ह आप लगा देंगे। फिर 24 है तो इस 24 को उतार देंगे और फिर आप बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। फिर आपका 64 है, इस 64 को भी उतार दीजिए और आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से 12 का LCM आपको कर लेना है साइड में। तो कर लिए हैं दोस्तों हम, इसको देखिए ये कितना आ जाएगा आपका, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आएगा 2 2 और 1 3। अब फिर 24 का करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और दूना 8 और फिर 1 3 आ जाएगा, 8 तिया 24। मैं इसको यहाँ डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप चाहे तो LCM करके देख सकते हैं। अब ये 64 है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 फिर 8 दूना 16 और फिर 16 दूना 32 और फिर 32 दूना 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका गुणन फैक्टर हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। इतना कर लेने के बाद अब आपको लिखना है HCF। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम HCF लिख लेते हैं, लेकिन HCF लिखने से पहले आप कॉमन फैक्टर देख लीजिए कि क्या क्या है। तो 12 में देखिए, 12 के पास भी 2 है, 24 के पास भी है और 64 के पास भी है, तो तीनों के पास है, तो ये हो गया कॉमन। ठीक है दोस्तों, जो तीनों पास है वो कॉमन है, तो हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये 1 2 आपका बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे देखें, इसमें तो ये भी 3 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो तीनों के पास है, जो तीनों के पास हो आपको उसको क्या कर लेना, बाहर कर लेना है। तो ये वाला 2 भी आप तीनों के पास देख रहे हैं, तो आप इसको क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है और फिर इसमें 2 है, तो तीनों के पास तो नहीं है, ये 2 के पास 2 है और 1 के पास नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप देखें तो 3 इसके पास है, इसके पास है, फिर इसके पास नहीं है, मतलब अलग अलग नंबर है। अब यहाँ पे जो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों के पास है, तो इसका मतलब हुआ कि अब इनके पास, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं का आपस में गुना कर देंगे। तो 2 का 2 से गुना करेंगे, कितना जाएगा, 4, तो यही 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।